हेलो दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। आज बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्न वाले 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 8 तक पहली वीडियो में हम देख चुके हैं। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 9 से देखने वाले हैं। और दिया हुआ है निम्नलिखित कॉलम में आ को ब के उचित मिलान करें। कॉलम आ दिया हुआ है और कॉलम ब का यही क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें देखो कॉलम आ में ये उदाहरण दिया है और कॉलम ब का ये उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, इसको हम जानते हैं -1/2 प्लस 3/4 बराबर। इसी को देखो फिर से लिख दिया -3/4 और प्लस -1/2। चलिए कॉपी पर देख ले। ए की जगह पे -1/2 प्लस बी की जगह पर 3/4 और फिर 3/4 है बी प्लस ए, ऊपर में बी की जगह पे ए। यानी इसमें देखिए ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए आ जाए। ये जो हमने पढ़ा है ये क्या है? योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम जब इस प्रकार रह दिया तो योग का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। यदि इसको जोड़ने पर और इसको जोड़ने पर आंसर सेम आ जाता है तो योग का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। चलो पहला नंबर बन गया क्रम विनिमय नियम। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर दिया हुआ है ए की जगह पर 5/6 गुणे बी की जगह पर 4/7 और ए की जगह पर 5/6 और बी की जगह पर 4/7 बराबर। उसके बाद ए और बी की जगह बी गुणे ए। देखिए उसी तरह से आ रहा है ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए। इसी तरह से आया तो इसी तरह से आया तो हम क्या कहेंगे? इसको गुना का क्रम विनिमय नियम। जिससे इसमें जोड़ था तो जोड़ योग का क्रम विनिमय नियम के, इसमें गुना का चिन्ह है तो गुना का क्रम विनिमय नियम। चलिए इसी तरह से अब हम देखेंगे तीसरा नंबर पूछेंगे। -1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10 बराबर -1/2 प्लस कोष्ट है 2/5 प्लस 3/10। चलो इसको देखिए किस प्रकार से जानेंगे। यहाँ पे देखिए क्या देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इसमें पहले दोनों में कोष्ट में रखेंगे और दूसरी में रखें ए प्लस बी प्लस सी। इसको भी देखिए बी सी को कोष्ट में रखा है, जोड़ दिया है। देखिए अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी देखेंगे। देखिए इन दोनों को भिन्न के जोड़ करेंगे और प्लस 10/10 करेंगे बराबर 1 - 2 प्लस ब्रैकेट वाला जोड़ेंगे और -1/2 को जोड़ेंगे और दोनों को जोड़ने पर दोनों साइड समान आ जाता है। और देखिए 3 संख्या दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा। यदि दोनों का आंसर सेम आ जाएगा तो और हम तीसरा नंबर को कहेंगे योग का सहचर नियम। जोड़ने पर सेम आ जाएगा आंसर तो दोनों साइड बराबर की साइड बराबर के उस साइड तो योग का सहचर नियम। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एच नंबर में मिला है योग का सहचर नियम। चलिए यानी तीसरा का आंसर है योग का सहचर नियम। चलिए हम इसी तरह से चौथा नंबर देखते हैं। 1/4 प्लस 3/8। चलिए दोनों के 4 और 8 का एलसीएम कर लेते हैं। प्लस 3/8 बराबर एलसीएम आएगा 8। 4 दूनी 8 प्लस 8 एकम 8 3 3 2 5/8। देखिए यदि 5/8 जो आ जाता है, देखिए यहाँ पे चौथा नंबर है ए प्लस बी बराबर सी। जो इस तरह के आए तो
सी आ जाता है। हम सॉरी, संवर्ग का नियम, संवर्ग का नियम हो गया। चलिए चौथा नंबर में देख लेते हैं संवर्ग का नियम कहाँ मिलता है। चलिए एफ नंबर में संवर्ग का नियम, योग संवर्ग का नियम। चलिए इसी तरह से 5 नंबर देख लेते हैं। 5 गुने 1/2 गुने 3/4 बराबर 5 गुने 1/2 गुने 3/4। चलिए इसी तरह से दिया हुआ है 3 नंबर में नियम इसी तरह थी, जैसे 3 नंबर दिया हुआ है वैसे 5 नंबर दिया हुआ है। चलिए कॉपी पर देख लेते हैं। इसमें उसमें प्लस का चिन्ह लगेगा, इसमें गुना का चिन्ह लगा हुआ है। ए गुने बी गुने सी, तो ए बी कोष्ठ में बराबर सी, तो सी गुने ए गुने बी प्लस सी गुने सी, बी और सी के साथ गुना किया है। चलिए इसमें पहले ए बी किया था बराबर सी बराबर, उसी तरह से इसमें भी करेंगे ए गुने बी गुने सी, तो दो को करेंगे 2 की जगह 3, 2 को 3 से जगह रखें 2 3 6 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 8 की गुना 8 6 48 हो जाएगा। इसी तरह से इधर भी रखेंगे और दोनों की तरह सेम आनी चाहिए। दोनों का गुना कीजिएगा तो हमेशा इसके समान और इसके समान सेम आने चाहिए, दोनों का समान आना चाहिए। गुना या जोड़ में दिया रहे तो दोनों का साइड का संख्या समान आना चाहिए, ये हो जाएगा। उसमें वो था योग का सच्चर नियम, ये हो गया गुना का सच्चर नियम। चलिए देख लेते हैं गुना का सच्चर नियम। देखिए गुना का सच्चर नियम दिया हुआ, गुना का सच्चर नियम देखिए किस में दिया हुआ है, गुना का सच्चर नियम सी नंबर में। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। -5/4 प्लस 0 बराबर -5/4। चलिए इस के बारे में पीछे वीडियो में बता चुके हैं। चलिए आप देख लेते हैं। इन दोनों को जोड़ने से -5/4 आएगा। अच्छा यदि हमारा इस तरह से आ जाएगा तो योग का तत्मशक नियम होता है, योग का योज्य तत्मशक, योग तत्मशक। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए फास्ट में बोल रहे हैं। 4 नंबर को मिला दिए, योग का तत्मशक नियम ए नंबर में दिया हुआ है देखिए। चलिए 7 नंबर इसी तरह देखेंगे। वेरी गुड। -8/3 गुना किया 1 से -8/3। देखिए जो 6 नंबर था वही 7 नंबर है, उसमें जोड़ था इसमें गुना है, इसमें योग था तो योग का मतलब कहा, इसमें गुना है तो गुना के मत तस्मा कर कहेंगे। चलिए 8 नंबर में क्या है 5/6 गुने, चलिए कॉपी पर देख लेते हैं। चलिए कॉपी पर देख लेते हैं। ए गुने बी प्लस सी, इनका कोष्ठ लगा रहता है। ए को गुना करते हैं ए के बी के साथ, ए को गुना करते हैं सी के साथ। देखिए ए को गुना किया है ए के साथ, एक गुना किया बी के साथ, बी एक गुना किया सी के साथ। चलिए देखिए 5/2 गुना किया 5/2। इसी तरह से ये होता था वितरता का नियम, जिसे ए गुने बी के साथ करता है बी के गुने सी के साथ करता है। पहला वीडियो में हम बता चुके हैं, ये हो गया वितरता का नियम। चलिए आगे देख लेते हैं बढ़ा के थोड़ा सा। 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में दिया हुआ है 5/6 गुने 3/5 बराबर 1 आ जाता है। देखिए काटिएगा 3 एकम 3 है, 5 एकम 5 है तो कितना आएगा 1 आएगा 1। यदि इस तरह से जब भी आ गया, जब 1 आ जाता है, ये मोटा मोटी समझ लीजिए, जब काटने पर 1 आ जाता है इसमें तो 1 बचेगा। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए शॉर्ट में बना देते हैं। चलिए गुना था गुणात्मक, तो इसमें गुना था गुणात्मक प्रतिलोम बोला, इसमें देखो इसी तरह से जोड़ है तो योग प्रतिलोम बोलेंगे। चलिए आगे लिखा हुआ है हमने सीखा, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो इसमें से हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उसी के आधार पर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लिया। थैंक यू।